नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुदरत ने महिलाओं के शरीर की रचना बहुत ही सुंदर और विचित्र दोनों तरीके से की है। शारीरिक सहनशीलता के मामले में महिलाएं हमेशा आगे ही होती हैं। सभी तरह से दर्द को बर्दाश्त करते हुए वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं के शरीर और स्वास्थ्य में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं। अक्सर महिलाओं को इस संबंध में अनेक तरह की समस्याएं और बीमारियां हो जाती हैं, जिसके बारे में कभी कभी वो अपने घर में खुलकर बात भी नहीं कर पाती हैं। हार्मोन का असंतुलन यानी कि हार्मोनल इनबैलेंस और अनियमित मासिक धर्म यानी कि इर्रेगुलर पीरियड्स भी महिलाओं की इसी तरह की प्रॉब्लम में से एक है, जिसके बारे में आज भी बहुत सी महिलाएं अपने घर में खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि हार्मोनल इम्बैलेंस और इर्रेगुलर पीरियड्स ये दोनों ही समस्याएं आजकल बहुत कॉमन है और एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में हर महीने चलने वाला एक चक्र होता है, जो कि 28 दिन का सही माना जाता है और इसमें 3-4 दिन आगे पीछे होना सामान्य बात होती है। लेकिन कई बार अनेक तरह की प्रॉब्लम्स इससे जुड़ जाती हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी एक महीने में ही 2 बार पीरियड्स आ जाना या फिर देर से 2-2 महीने तक ना आना। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक या बहुत कम ब्लीडिंग होना, इस तरह की प्रॉब्लम समय के साथ साथ गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं और ये बीमारी अपने साथ दूसरी समस्याओं को भी जन्म देती है। इसके कई कारण होते हैं, परंतु एस्ट्रोजन हार्मोन में गड़बड़ी इसका सबसे मुख्य कारण है। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है, पर इसका महत्व महिलाओं के शरीर में ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में उनके शरीर की बनावट, विकास, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर प्रेगनेंसी तक सभी चीजों को प्रभावित करता है। इस हार्मोन्स की वजह से ही एक लड़की अपने यौवन यानी कि वयस्क अवस्था या एडल्टहुड को धारण कर पाती है, जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का शरीर के अंदर संतुलन यानी कि बैलेंस बना रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी वजह से ही मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सही तरीके से चलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है और हड्डियां मजबूत रहती हैं। इससे मांस, स्किन और मांसपेशियों पर भी असर पड़ता है। महिलाओं के शरीर में अंडाशय यानी कि ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मुख्य स्रोत होती हैं। इस हार्मोन की कमी या अधिकता दोनों ही शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। पीरियड्स की अनियमितता, अचानक बहुत गर्मी महसूस होना और रात में अधिक पसीना आना, सोने और नींद आने में तकलीफ होना, योनि में सूखापन, मूड स्विंग, वजन घटना, सेक्सुअल डिजायर में कमी, सर दर्द होना और त्वचा का सूखना यानी कि ड्राई स्किन, ये सब समस्या शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये शरीर में बढ़ जाता है तो वजन और चर्बी का बढ़ना, खासकर कमर और कमर के नीचे वाले हिस्सों में। पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होना, चिड़चिड़ापन और थकान होना, पीरियड्स का ज्यादा दिन तक चलना, स्तनों में दर्द होना और डिप्रेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से हो जाती हैं। दोस्तों, ये समय के साथ साथ बढ़ती जाने वाली बीमारी है, जो कि आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है, जिससे गर्भ धारण करने में भी समस्या आने की संभावना हो सकती है। और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो आगे चलकर महंगे ऑपरेशन करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही असरदार और कामयाब घरेलू नुस्खे, जिनको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और इस समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। और साथ ही कुछ बहुत ही आवश्यक सावधानियां, जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दोस्तों, हार्मोनल इनबैलेंस और अनियमित मासिक धर्म के लिए जो सबसे पहला घरेलू नुस्खा है वह है चुकंदर और गाजर का जूस। गाजर और चुकंदर को बराबर मात्रा में लेकर उनका जूस बनाकर रोज सुबह नाश्ते में पिएं। ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए सबसे ज्यादा असरदार है। अगर आपको टाइम पर पीरियड नहीं आते हैं या कम ब्लीडिंग होती है तो इसका सेवन जरूर करें। इसके अलावा आप रोज सुबह खाली पेट लौकी का जूस पी सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं तो इसके लिए लौकी का जूस बहुत ही असरदार है। कई बार जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं या फिर जिन्हें अधिक दवाइयाँ लेनी पड़ती है या जो महिलाएं अक्सर गर्भ निरोधक दवा का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि शरीर में से जंक फूड और दवाइयों के प्रभाव को निकाला जाए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा असरदार है व्हीट ग्रास का जूस यानी कि गेहूं की घास का जूस। अगर आप चाहें तो घर में ही इसे उगा सकते हैं। इसको बहुत ही आसानी से 5 से 7 दिन के अंदर घर पर गमलों में ही उगाया जा सकता है।
इसे काटने के बाद अच्छी तरह धोकर मिक्सचर में चलाकर इसका जूस बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे मार्केट से या ऑनलाइन रेडीमेड जूस या फिर पाउडर दोनों ले सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस के अंदर क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें विटामिन और मिनरल्स भी खूब होते हैं जो मदद करते हैं हमारे डाइजेशन को ठीक करने में, खून को साफ करने में और बॉडी में खून बढ़ाने में। इसका सेवन रोजाना सुबह खाली पेट करना है। इसका सेवन करने के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। अगर आप इसका सेवन 1 महीने नियमित रूप से करते हैं तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है और पीरियड्स भी नियमित और सही हो जाते हैं। इसके अलावा एक नुस्खा है। इसके लिए आप आधा चम्मच तिल में आधा चम्मच जिंजर का पाउडर यानी कि सौंठ को मिलाएं और फिर इसमें 1 चम्मच गुड़ डालकर इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसे 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह गर्म करें। हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक पानी की मात्रा आधी ना हो जाए। उसके बाद इसे छानकर ठंडा करके पिएं। रोजाना सुबह शाम इस ड्रिंक का सेवन करने से 1 से 2 महीने के अंदर अनियमित पीरियड्स की प्रॉब्लम में काफी सुधार मिलता है। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक इलाज है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आप शीशम के पत्तों का जूस पी सकते हैं। यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक या पतंजलि के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और इसके अलावा आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। शीशम का जूस नियमित पीने से ज्यादा ब्लड आने की समस्या में समाधान मिलता है और साथ ही मासिक दर में अनियमितता वापस बन जाती है। अगर आप चाहें तो शीशम के पत्तों का जूस लौकी के जूस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा हार्मोनल इम्बैलेंस और अनियमित मासिक धर्म के लिए सबसे ज्यादा असरकारक औषधि है। इसका सेवन आप सुबह शाम दूध के साथ कर सकते हैं। यह आपको किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यदि आपका शरीर दुबला पतला और कमजोर है और आपको पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है या अक्सर हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम आपको रहती है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करना इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।